नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरीके से समीकरण बनाया जाता है उस पर देखेंगे। मतलब किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्यूशन करना भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे मैं बोल दूं कि दो संख्याओं का योग 15 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 2, 3 या 4 अधिक है। इस प्रकार के जो आएंगे तो उसको किस तरीके से समीकरण के रूप में बदला जाएगा, पहला नियम। दूसरा, मैं पहले आपको 2-3 क्वेश्चंस वैसे बोल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 15 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है। 1 नंबर सवाल हो सकता है कि पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो 67 है, पिता जो है पुत्र के दुगने से 3 अधिक है। तब इस प्रकार के सवाल को किस तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए हम आपका समय खराब नहीं करेंगे। इधर लाइट आ रहा है अच्छे तरीके से, दिख रहा है ना। तो सीधे हम लोग जो है, जो लोग 8वीं क्लास में होंगे या तो 9वें वर्ग में होंगे या कोई 10वीं क्लास में भी होगा, तो जेन्युइन जो है आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हल तो कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक सवाल दिए इस तरीके से कि आप बताइए कि x+1 बटे में x+2+3 बराबर यहाँ पर 19 है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से इसका मान जो है निकाला जाएगा। लेकिन इसका जो रियल लाइफ में जो यूज है वो कहाँ पर करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो समीकरण बनाना सीखने वाले हैं आज हम लोग। क्या सीखने वाले हैं हम लोग कि समीकरण जो है कैसे बनाया जाता है। समीकरण बनाना हम लोग जानेंगे। यहां दिखाई दे रहा है, यहां तक ठीक है। तो समीकरण बनाना हम लोग सीखेंगे तो इसके कुछ पार्ट होंगे, जैसे संख्या पर आधारित, उम्र संबंधी, चाल और दूरी पर आधारित, फिर जाकर ज्यामितीय भाग पर आधारित। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्नों को। कि जब भी आपका बात आएगा कि संख्या पर आधारित, ठीक है, कि संख्या पर जो आधारित जो प्रश्न होंगे उसको किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे एक नॉर्मल सा एक सवाल देते हैं। जैसे मैंने एक नॉर्मल सा क्या किया, एक सवाल दिया और वो क्या मैंने बोला कि दो संख्याओं का योग, ठीक है ना। यहाँ से तो हम देखते रह लो, तुम कॉन्सेंट्रेट होकर। ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया है, नॉर्मली सीखिएगा कि दो संख्याओं का क्या बोल रहा है बाबू, कि दो संख्याओं का योग 8 है यदि पहली संख्या, क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 अधिक है, या के नाम यहां पर बाबू क्या कर देते हैं, से 3 क्या है, अधिक है, तब संख्याएं ज्ञात करें। हाँ, नॉर्मल आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब तब संख्याओं को बताइए किस तरीके से निकाला जाएगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो तुक्का मारने पर लग जाते हैं। अरे 6 2 होगा, नहीं 3 5 होगा, अरे हाँ ही गया 3 5 हो रहा है 8, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है। ऐसा काम नहीं करना। अभी तो मान लीजिए 3 5 कर दिए, लेकिन बाद में जब दूसरा सवाल लगा, आधा पूछे ऐसे पूछे, वहां पर मुसीबत आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, क्लियर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या क्या है, x है। तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी 8 - x हो जाएगी। अब ये बोलेगा ये कैसे भैया, थोड़ा समझा दो। यहां पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है हम लोग के पास, 8 आ रहा है। तो पहली संख्या हम लोग x मान लिए, तो मतलब कि x प्लस दूसरी संख्या बराबर 8, मतलब कि दूसरी संख्या बराबर वो उधर जाकर घट जाएगा, क्लियर है। तो दो संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है बाबू, 8 - x।
लेकिन इसमें एक और कहानी बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है। पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या से 3 अधिक है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो जो पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी वाली संख्या से कितना अधिक है बाबू? 3 अधिक है। यही था ना जी, ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 अधिक है। मैंने पहली वाली बोल रही है दूसरी को कि तुम में 3 जोड़ोगे तो मैं मिलूंगा। चलो ये x हमारा किधर आ गया जी? इधर 2x बराबर कितना हो गया जी? 11 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 11/2। देख लेते हैं, मतलब पहली संख्या हमें क्या मिल गई? 11/2। सही जा रहे हैं ना? हाँ, पहली संख्या इतनी है, दो संख्याओं का योग इतना है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है। हाँ एक संख्या, हाँ सही है सही है सही है, वो 3 5 नहीं आएगा इसका। ये कितना गया? 11/2 पहली संख्या। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 8 - 11/2, मतलब कि 8 दूनी के 16 - 11/2, मतलब कि कितना मिल गया बाबू? 5/2। तो 11/2 और 5/2 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? समझ गया बाबू? 11/2 5/2 दोनों जोड़ेंगे तो 16/2। कितना मिल गया हम लोगों को? 8 मिल गया। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है तो x + 3 ना होगा। हाँ, तो पहली संख्या को x माने हैं, हाँ। दूसरी संख्या 8 - x माने हैं। तो पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को 8 - x माने हैं, तो पहली वाली दूसरे से 3 अधिक है बाबू। और देख लो ना, हम लोग का जो वैल्यू भी आया ना, इसमें ध्यान दो। 3 5 पर मत जाओ, 3 5 पर आपको नहीं जाना है। देखो इस पर देखो, थोड़ा इस पर ध्यान से देखो। x की वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास? x की वैल्यू जो आ गई हम लोग के पास वो 11/2 आई। मैंने पहली संख्या हमारी 11/2 आई। दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी? 8 - x का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी का 16, 5/2। चेक कर लेते हैं ना। देखो तो दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है बाबू? बताओ। आ गया ना 8। देख लो, पहली वाली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? मैंने 11/2 है, समझ रहे हैं ना? 11/2 5/2 से कितना अधिक है? देख लो, 3 अधिक है ना? क्लियर? 5 2 मैंने जहां 3 5 मैंने बोला, देखो 3 और 5 में ना नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? अब यहां पर 3 और 5 में तो 2 अधिक है जी, 3 थोड़े अधिक है। अच्छा, आप उस पर चले गए। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब आ जाते हैं, चूंकि संख्या पर आधारित था तो इस प्रकार के सवाल थे। अब आपको इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस और अराइज कर सकता है। तो संख्या पर आधारित प्रश्नों में अगर हम चले तो देखो अब कैसे कैसे जो टर्म्स आ जाएंगे। कुछ कुछ सवाल ऐसे भी होता है, जैसे मान लीजिए कि बोल देगा कि संख्या एवं उसका दुगुना, क्लियर है? दुगुना का जो योग है वो कितना है जी? संख्या और उसके दुगुने का योग 15 है। तब संख्याएं बता दो आप। तब क्या बता दो? संख्या बता दो ना। अब इसमें ना आप अंदाजे पर ना कुछ ना करोगे, तो संख्या बताइए। माने एक संख्या है और उसके दुगुने का योग कितना है जी? 15 है। तो पहले तो भैया अज्यूम करें, मानेंगे ना कि माना कि संख्या क्या है? बताओ। माना कि आपका संख्या कितना है? हेलो, क्या हुआ? माना कि ये संख्या कितना है? x है। तो बाबू लोग संख्या का दुगुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फॉर्मेट अभी तो मान लीजिए मैं 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं फिर बताऊंगा कि कैसा कैसा क्या होता है तो क्या होगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि यहाँ पर संख्या x है, संख्या का दुगुना पूछ दिया तो 2x हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार संख्या और उसके दुगुना को जोड़ दो, x प्लस कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना है? 15। 3x बराबर कितना है जी? 15 है। x की वैल्यू कितनी है जी? 5 है। 5 और उसका दुगुना कितना हो जाएगा? 1 5 और उसका दुगुना 10, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 15। तो चलिए भैया ये तो समझ में आ रही है कि इस तरीके से हम लोग को करना है, बट इसका फॉर्म कैसा कैसा रहेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब इसका जो है रूप कैसा कैसा रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं संख्या पर आधारित एक चररैखिक समीकरण में, तो आप ना पहले क्या मानो
कि माना की संख्या क्या है, साफ साफ लिख देते हैं। यहां पर आप पहले नंबर पर क्या करोगे, लिखोगे कि माना की संख्या क्या है बाबू, x है। अब देखो बाबू, अब अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या का दुगुना, तो क्या कर दोगे, 2x। क्लियर है। फिर जाकर के आपसे मान लीजिए कह दे कि रूप बता रहे हैं, रूप है कि संख्या का क्या करना है बाबू, तिगुना, तो क्या कर देंगे, 3x। ये भी पूछा जा सकता है कि संख्या का आधा बता दो भैया, तो संख्या x माने हो तो उसका आधा कितना हो जाएगा, x/2। डी नंबर में पूछ दे भाई साहब कि संख्या के क्या कर दे, 2 गुने से 5 कम, संख्या के दुगुने से 5 कम। इधर थोड़ा देखिएगा, इधर संख्या के दुगुने से 5 कम, तो संख्या x था, उसका दुगुना से 5 कम। अब अगर आपसे ये पूछ दे कि संख्या के 3 गुने, ना जी, संख्या के तिगुने से 10 अधिक, क्या हो जाएगा इसका रूप, कोई बता सकता है, बताइए। 3x + 10। जी बहुत सुंदर। तो संख्या के तिगुने से 3 अधिक कितना हो गया, 3x + 10। तो इस प्रकार का रूप आपको याद रखना है। अब बताइए इस प्रकार का रूप याद करके क्या करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे कि एक संख्या और उसके तिगुने का योग, तिगुने का अंतर, तिगुने का गुणनफल, 18, 19 से 20 से कुछ ही दे सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम इसमें संख्या दे कि संख्या एवं उसके आधे का योग, उसके आधे का योग कितना रहा बाबू, 6 है। तो संख्या बताए, तो पहले आपको क्या करना होगा, माना की संख्या कितनी है, x है। तो मान लेते हैं कि संख्या बेचारा हमारे पास कितना है, x, और उस संख्या का आधा कितना हो जाएगा जी, बताइए, x/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका योग पूछ रहा है, योग मतलब जोड़ दीजिए, मतलब संख्या और उसके आधे का जो योग है कितना है जी, 6 है। अब कर लोगे ना आप, 2x + x/2, यहाँ पर कितना हो गया जी, जोड़ने पर 3x/2 + 6 है, 3x बराबर कितना हो गया, 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू आ गई 4 और एक आ गया 2। क्लियर है। तो इस रूप को याद करना, याद क्या करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ ऐसा होगा। अब दुगुना कर दे, तिगुना कर दे, हो सकता है कि अगर आपको सवाल दे दे कि संख्या का 2 गुना और 5 गुने का योग, हो सकता है ना जी, या ये बोल दे कि संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है और संख्या के आधे से 5 कम का योग, ये फॉर्म याद रहेगा तब कर लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कैसे कैसे सवाल आएंगे, रफ करते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे 8 स्टैंडर्ड में सवाल मैंने बहुत सारे देखे, तो सोचा कि चलो आपके लिए ना समीकरण बनाना सिखला देते हैं। अब इसमें बच्चों को थोड़ा सा और ये दिक्कत तो होता है, जैसे कि अगर आपसे देखो कुछ फॉर्मेट हम आपको लिख देते हैं। जैसे आपसे बोल देगा कि लगातार, ना बाबू, लगातार मान लीजिए बोल दिया 3 सम संख्याएं, 3 सम संख्याएं, लगातार क्या बाबू, 3 सम संख्याएं बताइए। अगर कोई भी लगातार 3 सम संख्या हम आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए 52 पूछे, तो आप बोलिएगा अगला 54 होगा, फिर उसके बाद अगला 56 होगा, लगातार। ऐसा कोई 3 सम संख्या नहीं, लगातार बताना है। मान लीजिए 108, एक हो जाएगा बाबू 110, एक हो जाएगा 112। तो मतलब कि क्या कर रहे हो, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ 112 के बाद बता दो, तो आप क्या बोलोगे, भैया 112, फिर 112 मैंने 2 ऐड कर दिया, फिर जो आया फिर मैंने उसमें 2 ऐड किया। तो जब लगातार 3 सम संख्याओं की बात होगी तो आप क्या कर लोगे कि माना कि पहली सम संख्या, केवल फॉर्मेट लिखवा रहे हैं, क्या हो जाएगा बाबू, x, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी जी, दूसरी वाली, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी आपका x + 2। क्लियर बाबू।
और यही बात अगर हम कर दें तीसरी सम संख्या के बारे में, तो आप x+2 में फिर 2 ऐड कर दोगे, यही कर रहे थे ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x+4। अब इसके साथ कुछ भी कर सकता है। कैसे कर देगा? बोलेगा कि लगातार 3 सम संख्याओं का योग समथिंग कुछ दिया हुआ है, आप बताइए कि वो सम संख्या क्या है। तो फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब इसमें एक चीज और आपको कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ पर सम संख्या था ना, विषम का भी यही लॉजिक है। अगर आपको विषम संख्या भी दे तो यही काम करना है। अब बोलेगा ये कैसे भैया, आप तो गजब कर रहे हो, सम और विषम के लिए दोनों के लिए एक ही कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? जैसे देखो 11 है, उसके बाद आप 13 बोलते हो, फिर 15 बोलते हो। मैंने x बोलोगे तो x+2 बोलोगे, x+4 बोलोगे, 3 को दिक्कत है ना। तो सम और विषम का एक ही तब का होता है। सम संख्या पूछे तभी भी आप x मानिए, ऐसे करके चलिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं लोग। तो ये दोनों फॉर्मेट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें ना कहानियों में थोड़ा सा चलते हैं 2 अंकों की एक संख्या पर, जहां पर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 2 अंकों की अगर एक बात करेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या की बात करेंगे कि 2 अंकों की, अलग फॉर्मेट चल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, इसका क्या चल रहा है टाइमिंग, अच्छा जो भी हो, अच्छा 16 चल रहा है, कोई बात नहीं है, देखिएगा। तो 2 अंकों की एक संख्या की बात करते हैं तो कैसे काम करेगा। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोल दूं ना 25 क्या है, तो आप बोलोगे 25 जो है 2 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की एक संख्या है बाबू? 2 अंकों की। अब ये बोलेगा भाई थोड़ा और क्लियर समझाइए, जिसमें 5 हमारा क्या है बाबू? इकाई अंक है, और 2 क्या है बाबू? आपका दहाई अंक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 428 कितने अंकों की एक संख्या है? 3 अंकों की एक संख्या है, जिसमें इकाई अंक पर आपको 8 मिल रहे हैं, दहाई अंक पर आपको क्या मिल रहे हैं जी? 2 मिल रहे हैं, और सैकड़ा पर 3 मिल रहा है, 4। जी सॉरी 4। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 2 है, और सैकड़ा पर आपको 4 मिल रहा है। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है। अब बच्चे ज्यादा कंफ्यूज कहां पर होंगे, अगर मैं बच्चों को बोलूं देखो इकाई अंक 5 है, और बाबू लोग दहाई अंक क्या दे रहा है? दहाई अंक क्या है बाबू? 2 है। अब ऐसे हम बोल दे कि एक ऐसी संख्या बताइए, 2 अंकों की एक संख्या बताइए जिसमें इकाई अंक पर कितना है? 5 है। क्लियर है? लो, इकाई अंक पर कितना है? 5 है, और क्या हुआ? और दहाई अंक पर दिखाई दे रहा है ना, इकाई अंक पर कितना है? 5 है, और दहाई अंक पर कितना है? 2 है। तो कुछ बच्चे उठेंगे, अरे भैया अभी तो ऊपर लिखे थे 25 हो गया, जबकि आंसर तो सही आ रहा है लेकिन तरीका गलत है लिखने का। क्लियर? अच्छा एक चीज और, थोड़ा पीछे की ओर चलो। जैसे 25 पहले बचपन में कैसे लिखते थे? 2 गुने 10 प्लस 5, मैंने जो दहाई के पोजीशन पर था उसमें आप 10 से गुना करते थे। मान लो कि आ गया आपका 328, तो क्या करते थे? याद आ रहा है कुछ? 3 गुने सैकड़ा के स्थान पर है तो 100, दहाई के स्थान पर है तो 10, और इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुना करते थे। तो इसका भी यही हल होगा ना, दहाई के स्थान पर है तो कितना से गुना करोगे? 10 से, और इकाई के स्थान पर है तो भैया कितने से गुना करोगे? और अब जाकर के लिखोगे 20 प्लस 5 कितना हो गया बाबू? 25। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा 2 अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन कैसे है ध्यान से समझना, इसको थोड़ा यहां लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 6 है। अब इसका रूप बताना है। क्लियर? क्या करना है बाबू? इसका रूप बताना है। अच्छा इसमें थोड़ा और एक कहानी पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। क्लियर? यदि संख्या में 18 जोड़ दे तब अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। क्या करते हैं बाबू?
स्थान बदलने का मतलब, अच्छा ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि इकाई अंक कैसे करेंगे, दहाई अंक कैसे करेंगे। तो देखो इस तरीके के जो सवाल है कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले यहां पर लिखा हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। जैसे मान लो कि मैंने पिछली बार 25 लिखा था, तो इनके अंकों का योग क्या होगा, माने इकाई अंक और दहाई अंक के अंकों का योग क्या होने वाला है, 2 + 5 क्या मिलने वाला है बाबू, 7 मिलने वाला है। तो भाई साहब बोल रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या रही होगी जिसके अंकों का योग कितना है जी, 6 है। तो यहां पर ना सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, उधर भी चलेंगे थोड़ा, कि माना कि ना बाबू कुछ भी मान लो, कि माना कि इकाई अंक कितना है जी, x है, ऐसे ना, माना कि इकाई अंक कितना है, x है। तो दहाई अंक कितना हो जाएगा विद्यार्थी, दहाई अंक। अब इसमें लॉजिक लगाओ, अंकों का योग, अंकों संख्या के अंकों का योग, सॉरी, तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इकाई अंक और यहाँ पर बाबू क्या होगा जी, ये इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक को जोड़ा गया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 6 आ रहा है। इकाई वाला को x मान लिए तो दहाई वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बाबू, 6 - x। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया कि इकाई अंक x है तो दहाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, 6 - x। हाँ मैंने पिछला वाला कॉन्सेप्ट पर फिर से चलो, मैंने उस समय क्या पूछा था कि अगर आपसे ये बोल दे कि किसी संख्या के इकाई अंक कितना है जी, x है, और दहाई अंक कितना है, 6 - x है, तो दो अंकों की संख्या कैसी होगी, तो दो अंकों की जो संख्या होगी वो क्या रहेगा, दहाई वाले में 10 से गुना। समझ में आ रहा है बाबू, और इकाई वाले में जी 1 से गुना। अब इसको अंदर लेकर चलो, 60 - 10x प्लस कितना बाबू, x। समझ रहा है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 - 9x। तो दो अंकों की एक संख्या हमारे पास क्या मिल गई, 60 - 9x। अब देखो बोल रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दे तो संख्या हमें क्या मिली, 60 - 9x। और इस 60 - 9x में क्या जोड़ने को बोल रहा है, 18 जोड़ने को बोल रहा है। तब अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अंक का स्थान बदलेंगे माने अब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 - x, और दहाई अंक कितना हो जाएगा, ना, जैसे 25 है ना, और इसमें 27 जोड़ दे तो ये कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। मैंने अंक अपना स्थान क्या किए जी, बदल लिए। तो जो इकाई वाले पर था दहाई पर, दहाई वाले पर था इकाई पर। तो जब अंक अपना स्थान बदल लेंगे तो अब जो नई संख्या यहां पर आने वाली है, नई संख्या में क्या मिलने वाली है, 10x। नहीं समझे, बदल गया तो 10x, अब प्लस बाबू 6 - x। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 9x प्लस 18, फिर बाबू 10x, अब से फिर क्या कर देते हैं यहाँ पर जी, 9x प्लस कितना हो गया जी, 6। ये आप सबको एक तरफ लेकर चलते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -9x प्लस 78, और यहाँ पर 9x प्लस कितना हो गया बाबू, 6। उधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, -80x, और यहाँ पर आपका हो गया 84 हो जाएगा ना जी, हैं कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है क्या, प्लस है तो माइनस आ जाएगा 78। अच्छा हाँ जी जी जी, सॉरी 72 हो गया ना बाबू, -72। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसमें x की वैल्यू 4 लाकर रख दो, यही ना संख्या थी हमारी। कितना हो जाएगा, 60 - 9 × 4, 60 - 36, क्या मिला बाबू हम लोग को, 24। देख लो 24 के अंकों का योग क्या हो रहा है, 6। 18 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा, पलट गया अंक 42 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे चलता है ये वाला, इसका फॉर्मेट इस तरीके से चलेगा। ओवर। तो ये था संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संख्या के कैसे कैसे रूप हो सकते हैं। भिन्न वाला एक प्रश्न भी देख लेते हैं, रफ करते हैं इसको। अच्छा लग रहा है ना कि दो अंकों की संख्या, कल थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, आज बहुत ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया। वीडियो देख लीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण कैसे बनाया जाता है, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। समीकरण सॉल्व करना तो आता ही है आप लोगों को, लेकिन अलग अलग इसके टर्म्स हैं। तो आज वाले टर्म्स में सिर्फ हमने संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखा। कल उम्र संबंधी पर चलेंगे, हो सकता है तो टाइम मिले तो और उसमें आगे निकलेंगे, ठीक है। अब देखो, भिन्न के बारे में सबको पता है ना विद्यार्थी, भिन्न क्या होता है पता है ना, भिन्न में क्या क्या होता है जी, अंश बटे में हर होता है। अब जैसे कि अब इस चीज को हमेशा से देखो, एक भिन्न को कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे यहां पर लिखूं, लो ऐसे लिख देता हूं। जैसे भिन्न के बारे में बोलेंगे तो भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश होता है और एक क्या होता है बाबू, हर होता है। क्लियर। अब इसमें ना क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन डाल देते हैं सीधे, अच्छा समझ में आएगा। बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश एवं हर का योग, अंश एवं क्या बाबू, हर का योग। अच्छा अंतर भी बोल सकता है, घबराना मत सब। अंश एवं हर का योग कितना है बाबू, 8 है। बोलता है कि यदि इसके अंश एवं, ठीक है ना बाबू, अंश एवं हर दोनों में 5 जोड़ दे, क्या जोड़ दे बाबू, 5 जोड़ दे, तब जो है आपका भिन्न, तब भिन्न 7/3 हो जाती है। भिन्न बताएं, भिन्न क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये लास्ट सवाल है आज हम लोग के लिए। तो अब इसको कैसे हम लोग देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि भिन्न के अंश एवं हर का योग कितना है, 8 है। फिर से वही हालात, हल करते समय क्या करेंगे बाबू, कि मानना ही है, माना कि भिन्न का जो अंश है वो कितना है जी, x है। तो हर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 8 - x ना, क्योंकि जोड़ने पर तो आ रहा ही था ना। मान लो कि हम और तुम मिल करके ना पैसा जुटाए हैं 8 रुपया, आपका उसमें 3 रुपया है, तो मेरा कितना होगा, बोलेगा मैं अपना निकाल लेता तो आपको पता चल जाएगा। हम और आप मिल करके 8 रुपया इकट्ठा किए हैं और आपका उसमें कितना रुपया है, 3 रुपया, तो मेरा कितना होगा, 8 - 3 रुपया। तो वैसे ही अंश और हर के, भिन्न के अंश और हर का योग 8 है। तो अंश को x मान लिए तो हर क्या होगा, आप कहेगा हम 8 में से निकाल लेने दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा आपको मेरा कितना होगा। अभीष्ट भिन्न जो है बाबू क्या मिलने वाला है, अभीष्ट भिन्न मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, कहने का मतलब जो भिन्न आप ज्ञात करना चाहते हो, क्या मिलेगा, अंश बटे में बाबू हर, हुआ ना जी, अंश बटे में हर। क्लियर है। अब आ जाइए, कहता है अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दें, अंश में भी 5 जोड़ दें और हर में भी कितना जोड़ दें जी, 5 जोड़ दें, तो कितना हो जा रहा है, अब x का मान निकाल लोगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा उम्र संबंधी सवाल। 7 कैसे, 1 मिनट, यहाँ पर ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है बाबू। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है उम्र संबंधी सवाल, धारा पर आधारित सवाल, ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलेंगे हम लोग अगले बार। धन्यवाद। रुकिए।